सलाम मरहबा आदाब ग्रीटिंग आदाब नमस्ते आदाब ग्रीटिंग सन ब्यूटीफुल पीपल्स आई एम अली एंड यू आर वाचिंग अब सबके साथ धोखा हुआ है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं हूँ मैंने स्टोरी लगाई थी कि क्या मुझे टिकटॉक्स और प्रैंक्स के ऊपर रिएक्शन वीडियो शूट करनी चाहिए। अगर नहीं करनी चाहिए तो मुझे कोई रिकमेंडेशन दे दे। और आप लोगों ने कोई मुझे रिकमेंडेशन दी भी और बहुत अच्छी थी और मैंने उनमें से एक चूज़ करके स्क्रिप्ट भी लिख ली थी और मैं बनाने भी लगा था और मैं फुल प्रिपेयर्ड था। लेकिन जब मैंने सुशांत जो कि एक एक्टर है बॉलीवुड का, उसकी सुसाइड की खबर सुनी है, मतलब मेरा बनाने को दिल ही नहीं किया। मैं उसे इतना नहीं जानता एक्टर को, लेकिन मैं जो जानता हूँ ना, सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने उसकी लास्ट मूवी देखी हुई है। लास्ट मूवी मैंने उसकी देखी थी छिछोरे, और वो उस पूरी मूवी में सुसाइड के बारे में बता के जा रहा है कि हाउ अ पर्सन शुड नॉट गो फॉर सुसाइड इन एनी सर्कमस्टांसेस। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, लेकिन इंसान को सुसाइड की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। वो खुद बंदा अपनी लास्ट मूवी में सिखा के जा रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ कितनी अनफेयर है कि द पर्सन, मतलब हम लोगों में से कोई सुसाइड करे ना तो चलो हम कह सकते हैं हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया या हमें किसी ने कहा नहीं सुसाइड ना करने पे, मतलब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। अब जो पर्सन खुद हमें सिखा के जा रहा है तो इसका मतलब वो खुद भी तो मोटिवेट हुआ होगा, उसे खुद भी तो कुछ एहसास हुआ होगा कि सुसाइड नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर वो सुसाइड कर रहा है। और उस वक्त के बाद ना मेरा मतलब कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा। 2020 में हमें क्या क्या नहीं दिखाया। इरफान खान की डेथ हो गई और अब भी है, तो मैंने सोचा कि ना सुसाइड के ऊपर ये एक वीडियो बना लूं कि सुसाइड हमें नहीं करना चाहिए। जब मैं इससे पहले ना मैं उस मूवी की स्टोरी आपको बताता हूँ कि वो स्टोरी उस मूवी में था क्या। सुशांत सिंह की वो मूवी है और 2019 में रिलीज हुई है वो मूवी। और उसका मेन मतलब थीम ये था कि मैरिड कपल होता है, सुशांत और दूसरी मुझे एक्ट्रेस का नाम नहीं पता, लेकिन वो भी नॉन ही है, और वो सेपरेटेड होते हैं, मतलब डाइवोर्स्ड आई गेस नहीं होते, लेकिन वो एक दूसरे से अलग रह रहे होते हैं और उनका एक बच्चा होता है। वो प्रिपरेशन कर रहा होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन उसका नाम नहीं आता क्या, और वो डिप्रेशन में चला जाता है और अपने घर वालों को भी नहीं बताता। और एट द एंड मतलब वो इतने डिप्रेशन में चला जाता है कि वो अपने बिल्डिंग से छलांग मारता है और सुसाइड कर लेता है। और मतलब उसकी हालत, वो तो शुक्र उसका दोस्त पास होता है उस वक्त, तो वो दोस्त उठा के आईसीयू में ले जाता है, बचता नहीं है, मतलब बहुत ही नाजुक सूरत हाल होती है वहाँ पे। देन ये खबर जब डेफिनेटली उन पापा को पता चलती है जो कि सुशांत सिंह खुद था, वो और अपनी उधर अपनी बीवी के साथ बच्चा आईसीयू में पड़ा होता है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है। और उस वक्त ना सुशांत मतलब जो उसका फादर है, वो अपने बेटे को अपनी डायरी खोल के लाता है कॉलेज लाइफ की, और वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि हाउ वो खुद है वो कितना लूजर होता है। मतलब वो अपनी स्टोरी बताता है कि वो अपने ज़माने में कितना लूजर था और उसने कितनी दफ़ा अप्लाई किया और कितनी दफ़ा कोई काम करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कर नहीं सका। ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं। क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? यस। अब वो बच्चा सिर्फ ये होता है कि जो आईसीयू में पड़ा होता है, दिमाग की भी हालत ठीक नहीं होती, लेकिन वो सुन सकता होता है। डॉक्टर कहते हैं कि ही कैन हेयर, तो वो उसके साथ बैठ के स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है, अपनी नहीं, अपने साथ साथ बाकी सारी स्क्वाड की भी, जो उसके दोस्त होते हैं, कि किस तरह कॉलेज लाइफ में उसने किस तरह गुजारी, किस तरह उसका एडमिशन नहीं हुआ, किस तरह वो गेम्स में हारते रहे, ठीक है, और वो हमेशा लूजर ही रहे। हम भी लूजर थे, तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ था तो आपको सुसाइड नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, कि सुसाइड तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता इंसान के पास। ये वो स्टोरी थी। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है, Our son is not dead. तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। कभी सोचा नहीं था यार अपना रियूनियन ऐसे होगा। कहानी तुमने शुरू की है, खत्म हम सब साथ में मिलके करेंगे। खैर ये तो थी वो सारी स्टोरी। अब जितने भी सुसाइड के केसेस होते हैं ना, वो एकदम सुसाइड नहीं हो सकती। हमेशा सुसाइड तब होती है जब आप कुछ ना कुछ अपने दिल में बहुत अरसे के लिए रखते रहो और किसी को बताओ नहीं। सेम सुसाइड हमारी यूनिवर्सिटी में भी हुई थी, आप सबको पता होगा, और उसके भी अगर हमने बाद में प्रोफाइल पिक चेक की थी तो वो बंदा पिछले 1-2 महीने से ही ऐसी पोस्ट शेयर कर रहा था कि जिससे पता चल रहा था कि ही इज़ मेंटली अपसेट। तो इसी तरह मैंने अभी इंस्टाग्राम के ऊपर सुशांत को सर्च किया तो ही टू इज़ मेंटली डिस्टर्ब। आप भी अगर उसकी लास्ट 2-3 पोस्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि वो भी मेंटली डिस्टर्ब है। दैट लेड हिम टू डू सुसाइड। तो देखें बिल्कुल लास्ट पोस्ट का कैप्शन में पढ़ रहा हूँ कि ब्लड पास्ट evaporating from the tear drops, unending dreams carving an arc of smile and a fleeting life and negotiating between two। इससे पिछली भी सारी मेडिटेशन वगैरह की उसकी पोस्ट्स हैं, ठीक है, मतलब यूजुअली एक्टर्स अपनी पोस्ट शेयर करते हैं या जिस तरह की एक्टर्स की प्रोफाइल होनी चाहिए, मुझे उसकी पिछली सारी पोस्ट नहीं लगी उस तरह, ठीक है। अब इस कैप्शन का क्या मतलब हुआ
कि अपने पास्ट को याद करके उसे रोना आ रहा है एंड देन उसको देख के वो मुस्कुरा रहा है और अपनी पास्ट की लाइफ को और प्रेजेंट की लाइफ के दरमियान वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है। ठीक है, सीधा पता चल रहा है कि ही इज इन अ मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, खैर सुशांत के बारे में इतना ही। अल्लाह सबको ही सुसाइड जैसी चीज़ से दूर रखे। मतलब इंसान ज़िंदगी में भी गुनाह करके जा रहा है और जाते हुए भी, मतलब इंसान की ज़िंदगी में भी कोई गिनती के सवाब होते हैं, इन तरह की बात करें, नॉर्मल इंसान की बात करें, और जाते हुए भी इस हराम तरीके से मौत मर रहा है। तो इंसान के लिए यही एक बहुत बड़ा लेसन होना चाहिए कि ये हराम होता है। अगर आप सारी ज़िंदगी सही भी पढ़ के, अगर आप सारी ज़िंदगी सारे अच्छे काम भी करके जाओ ना और देन आप सुसाइड करो तो भी आपने जहन्नुम में जाना है। ठीक है, यही इतना बड़ा इन मुसलमानों के लिए इतना बड़ा लेसन है कि हमें सुसाइड की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग जाते हैं। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका कोई दोस्त परेशान नज़र आता है, हमेशा आपको परेशान दिखता रहता है, तो आप उसकी केयर किया करें, ना चाहते भी उसे पूछ लिया करें। ठीक है, और हमेशा उसकी बात सुना करें और किसी भी चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर वो, मतलब हम कभी कभी मजाक में कह जाते हैं बस तू हर वक्त ही रोता रहता है, या तू हर वक्त ही ऐसा है, या तुझे हमने तू बस चुप रहा कर, इस तरह की बातें करते हैं तो अगला बंदा कहता है मैंने आइंदा बात ही नहीं करनी। जब बात ही नहीं करनी तो अपने दिल में रख के रखा है बात, और दिल में इंसान आगे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, फिर एक और स्ट्रेस आ जाती है, फिर पढ़ाई का स्ट्रेस, फिर पता नहीं क्या क्या स्ट्रेस, और अभी 15-16 वालों के ऊपर जॉब का स्ट्रेस। मतलब इंसान की ज़िंदगी स्ट्रेस में ही है, और इस स्ट्रेस को जो दूर करने के लिए इंसान के पास सबसे अच्छे लोग होते हैं ना, वो उसके दोस्त ही होते हैं। उसके अलावा किसी से भी बंदा उस तरीके से बात नहीं कर सकता जिस तरीके से दोस्त से कर सकता। तो अगर दोस्त ही आपको कहें कि ना करो मेरे साथ, तो डेफिनेटली इट हर्ट। तो इसीलिए आई वुड से कि अपने दोस्तों का ख्याल रखा करें। और मैं भी यही कहूँगा कि और अगर आपका भी हल्का फुल्का सा भी अगर आपके जहन में है कि आपने सुसाइड करनी है, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, तो बेस्ट यही है कि स्पिट इट आउट। जो दिल में है ना, जहाँ पे भी दिल के किस किनारे के अंदर भी अगर आपने कोई बात छुपाई रखी ना, तो आप सीधा अपने दोस्त को मारें। ठीक है, 3-4 बंदे बिठाएं सामने और सारा दुख उसको दे दें आप। ठीक है, मैं कंफर्म कहता हूँ कि जो सुकून आप अपने दोस्त के साथ अपनी बातें शेयर करने को मिलेगा ना, वो किसी तरह भी नहीं मिल सकता। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा दुख है तो कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें। इंसान कहते हैं ना, पता नहीं रूमी का ये कॉल है, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स नहीं याद, कि इंसान का दिल टूटता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से खुल ना जाए। तो टूटना भी अगर देखा जाए तो इंसान को उल्टा पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेके जाने का एक ज़रिया हो, लेकिन हम फिर भी उस तरीके से नेगेटिव की तरफ ही जाते हैं। तो बस इसी पे व्लॉग बनाना था कि किसी तरीके से इस सुसाइड जैसे नासूर को ख़त्म करना चाहिए हमें अपनी सोसाइटी से। और इसका बेस्ट तरीका यही है कि जो कुछ आपके दिल में ना, उसे अपने दिल से निकालो, मुंह से निकालो और दोस्तों के सामने निकालो, या जिससे भी आप बहुत ज़्यादा करीब समझते हो। और बस नेवर गो फॉर दैट शिट। बस यही है। बाकी मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह प्रैंक्स पे या टिकटॉक पे रिएक्शन वीडियो, वो भी इंशाल्लाह जल्द आएगी। अभी बस मैं यही इसी सदमे में था मैं खुद भी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और ख़ुदकुशी ना करिएगा। पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में, जहां अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। और ऐसे वैसे दोस्त नहीं, कुत्ते दोस्त। वो तेरे को गाली देके गया है, माँ बहन की गाली देके गया है, क्या बोलेगा अंदर से?